हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए देखते हैं इसे। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज सच एज लेमन, टेमेरिन, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें जैसे लेमन, नींबू, टेमेरिन, इमली, कॉमन साल्ट हो गया, ठीक है, सामान्य जो नमक है, साधारण नमक, शुगर, चीनी एंड विनेगर, है ना। तो हम हमारे डेली के लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज में लेते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो क्या इनका सबका एक ही जैसा टेस्ट होता है, एक ही जैसा स्वाद होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेज लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो ये जो मतलब कि ये ध्यान देना चाहिए कि जो टेस्ट है कुछ एडिबल सब्सटेंसेस के, एडिबल मतलब जो खाने योग्य जो पदार्थ है, खाने योग्य जो कुछ चीजें हैं, है ना, उनके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई जानी चाहिए। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने इन सब चीजों को टेस्ट नहीं किया है तो इन्हें टेस्ट करके और इनकी एक टेबल बनानी चाहिए और उस टेबल में इनकी एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये वो टेबल है जिसमें सब्सटेंसेस और टेस्ट, बीटर है या और कोई दूसरा टेस्ट है, खट्टा है ना, ये सारा इसमें एंट्री करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। तो आप ये पाओगे, आप ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो चीजें हैं, इनको अगर टेस्ट करोगे तो इनमें आप देखोगे कि कुछ खट्टे हैं, है ना, कुछ तो टेस्ट में, कुछ स्वाद में खट्टे हैं, सौर मतलब खट्टे। सम टेस्ट बिटर, कुछ का टेस्ट कैसा है, कड़वा है, बिटर मतलब कड़वा। सम टेस्ट स्वीट, कुछ टेस्ट में मीठे हैं, स्वीट मतलब मीठा। एंड सम टेस्ट साल्टी, और कुछ का टेस्ट कैसा है, साल्टी है मतलब नमकीन है। फिर नेक्स्ट इसमें है एसिड्स एंड बेसेस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। तो ये जो कर्ड मतलब दही हो गया, लेमन जूस हो गया, है ना, नींबू का जूस, ऑरेंज का जूस, और जो विनेगर है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, है ना। तो ये टेस्ट में खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इन चीजों में क्या होता है, एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक, है ना। इनका जो केमिकल नेचर होता है ना, इनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सॉर, है ना। तो ये जो एसिड वर्ड है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड जो एसियर है वहां से लिया हुआ है, जिसका मतलब है खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। तो ये जो सब्सटेंसेज है, ये जो पदार्थ है, इनका क्या होता है कि इनमें नेचुरल एसिड होता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा कैसा होता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या उसका भी टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर वो खट्टा नहीं होता तो उसका कैसा टेस्ट होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड्स इन इट। अगर वो स्वाद में खट्टा नहीं है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट। ये कैसा होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स शॉपी, ठीक है। अगर इसे आप मतलब इसके जो सॉल्यूशन को अगर आप रब करोगे, दो उंगलियों के बीच में इसे लेके और इस सॉल्यूशन को आप रब करोगे तो कैसा फील होगा, सॉपी फील होगा, मतलब साबुन जैसा आपको फील होगा। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस, ठीक है। तो जो टेस्ट में बिटर होते हैं ना, कड़वे होते हैं,
और जो साबुन जैसे होते हैं, छूने पर जो साबुन जैसे लगते हैं अपने को, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो बेसिस होते हैं, है ना, वो क्षार होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक, है ना, और इनका जो नेचर होता है इन पदार्थों का, वो कैसा होता है, बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेज, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो हम हर सब्सटेंसेस को तो हम चख नहीं सकते, हर वस्तु को, हर चीजों को, हर जो पदार्थ होते हैं उनको टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, तो इनके नेचर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये हम कैसे जानेंगे। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, है ना। तो क्या होता है कि तो जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं, जो विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनके लिए टेस्ट को यूज में लिया जाता है, उनके लिए टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि वो सब्सटेंसेज जो हैं, वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, मतलब वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, वो टेस्ट के जरिए पता किया जाता है। These substances are known as indicators, है ना। तो वो जो सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा पता करा जाता है ना, तो वो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इंडिकेटर्स कहा जाता है। मतलब इसे सूचक भी कह सकते हैं, इसे संकेतक भी कह सकते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस, है ना। तो ये जो इंडिकेटर होता है, ये क्या करता है कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है या कोई बेसिक मतलब कि, तो ये जो इंडिकेटर होते हैं ये क्या करते हैं कि ये कलर चेंज करने का काम करते हैं। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है ना, या कोई बेसिक सब्सटेंस है, तो इनमें अगर इंडिकेटर ऐड किया जाए, है ना, इनमें अगर इंडिकेटर डाला जाए तो ये कलर चेंज करने का काम करता है। टर्मरिक लिटमस, चाइना रोज पीटल्स, जो गुड़ल होता है ना, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग इंडिकेटर्स, है ना। तो टर्मरिक हल्दी हो गई, लिटमस हो गया, जो चाइना रोज पीटल्स है ना, जिन्हें हम गुड़हल कहते हैं, गुड़हल के फूल हो गए, है ना, एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं। फिर आगे देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, ठीक है। प्राकृतिक जो इंडिकेटर है हमारे चारों तरफ, वो देखते हैं कैसे। लिटमस अ नेचुरल डाई, जो लिटमस होता है वो क्या होता है, नेचुरल डाई, प्राकृतिक रंजक होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, ठीक है। तो लिटमस क्या होता है कि नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिसका हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, यूज में लेते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाइकेन से निकलता है। इट हैज अ मोर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो इसके क्या है कि, तो इसका डिस्टिल्ड वाटर में कैसा कलर होता है, पर्पल कलर, मोव कलर होता है। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. अगर इसे रेड कलर के सॉल्यूशन में नहीं, इसे अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो इट टर्न्स रेड, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। मतलब इसे अगर अम्लीय विलयन में डाला जाए तो ये लाल रंग का हो जाएगा, और अगर जब इसे बेसिक सॉल्यूशन, है ना, क्षारीय विलयन में डाला जाए तो इट टर्न्स ब्लू, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस है ना, ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, मतलब विलयन के रूप में भी होता है, और ये कैसा होता है, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, पेपर के स्ट्रिप्स जो होती है ना, पेपर की स्ट्रिप्स, या हम कह सकते हैं कागज की पट्टियों के रूप में भी ये होता है, नोन एज लिटमस पेपर, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं।
ठीक है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। सामान्य तौर पे ये कैसे रेड कलर का और ब्लू कलर का लिटमस पेपर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो हल्दी है वो भी कैसी है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक संकेतक है। आगे देखते हैं इसमें, टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, है ना। 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लो और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बनाओ। मेक टर्मरिक, ये क्या है, ये एक्टिविटी है तो इसे देख लेते हैं। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। ठीक है। फिर बाद में क्या करना है कि एक टर्मरिक पेपर, फिर क्या करना है कि टर्मरिक पेपर बनाना है, तो उसके लिए या तो ब्लोटिंग पेपर लेना है या फिर फिल्टर पेपर लेना है, उसके ऊपर टर्मरिक पेस्ट लगाना है, हल्दी का पेस्ट लगाना है और इसे सुखाना है। एंड ड्राइंग इट मतलब इसे सुखाना है। फिर कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। फिर इसकी क्या करनी है, पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है। ठीक है। फिर तो ड्राई होने के बाद में, सूखने के बाद में एक कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। फिर इसकी पतली पतली जो थिन स्ट्रिप्स इसकी कट करनी है। फिर उसके बाद में पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। उसके बाद में क्या करना है, ये जो टर्मरिक पेपर है इसके ऊपर सोप सॉल्यूशन डालना है, साबुन का विलियन डालना है या घुला हुआ साबुन बोलते हैं जिसे अपन, उसकी ड्रॉप ड्रॉप करके इसके ऊपर डालना है। किसके ऊपर, जो टर्मरिक पेपर है उसकी स्ट्रिप पर। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या पाया कि सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब किस तरह का ये जो टेस्ट है, ठीक है, मतलब कि अब ये जो एक्टिविटी करी है ना, तो इसका क्या मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया है ना, आपने इस टेस्ट से क्या जाना, इसे एक मतलब टेबल है 5.3 उसमें नोट डाउन करना है। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो, है ना। तो आप दूसरे तरीके के जो सॉल्यूशन है, दूसरे तरीके के जो विलियन है, पदार्थ है, उनके ऊपर भी ये टेस्ट करके देख सकते हो। और ये है वो टेबल 5.3, है ना। तो इसमें नोट डाउन कर सकते हो कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, उस मतलब जो प्रयोग किया था, जो टेस्ट किया था उससे। आगे देखते हैं, चाइना रोज एज इंडिकेटर। जो चाइना रोज है, जो गुड़हल है ना, गुड़हल का फूल है, वो भी कैसा है, इंडिकेटर होता है ना, संकेतक होता है। तो इसके लिए भी एक्टिविटी दी हुई है। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पीटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। तो क्या करना है कि गुड़हल के फूल लेने हैं और उनकी पत्तियों को एक बीकर में डालना है। ऐड सम वार्म वाटर, फिर उसमें गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, है ना। उसे थोड़ी देर के लिए रख दो, बीकर को जिसमें गुड़हल की पत्तियां डाली हैं और गर्म पानी डाला है, उसे थोड़ी देर के लिए रख दो। और कब तक रखना है, जब तक पानी का कलर नहीं निकल जाए, मतलब जब तक पानी में कलर नहीं छूटने लगे तब तक उसे रखना है। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। तो ये जो कलर्ड वाटर है, मतलब उन पत्तियों से क्या हुआ, कलर निकला, पानी में गया, है ना। तो पानी कैसा हो गया, कलर्ड हो गया, कलरफुल हो गया। तो उस पानी को इंडिकेटर के रूप में यूज में ले सकते हैं। Add 5 drops of the indicator to each of the solution given in table 5.4। ठीक है, तो इसे एज ए इंडिकेटर यूज में लेना है ना। और इसकी कितनी ड्रॉप्स लेनी है, 5 ड्रॉप्स इसकी लेनी है ईच सॉल्यूशन, है ना। हर एक सॉल्यूशन पर इसकी 5 बूंदे डालनी है, 5 बूंदों को यूज में लेना है। तो आपको टेबल दिखाती हूँ 5.4, ये है 5.4 टेबल। तो इसके अंदर जो ये टेस्ट सॉल्यूशन है, इसमें 5 ड्रॉप्स वो जो कलरफुल वाटर था, है ना, जो गुड़हल की पत्तियों से निकला था कलर, है ना, उसे एज ए इंडिकेटर इसमें डालना है। ठीक है, आगे देखते हैं।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो ये जो इंडिकेटर है हमने जो टेस्ट सॉल्यूशन पर डाला है, तो क्या है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है ना, ये मतलब इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा इस इंडिकेटर का। एसिडिक अम्लीय, बेसिक क्षारीय, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब उदासीन विलयन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक, मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। तो हमने 5 ड्रॉप डाली टेस्ट सॉल्यूशन पे, तो फिर हम मतलब तो पता कैसे करें कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो चाइना रोज इंडिकेटर को हमने काम में लिया, तो वो जो एसिडिक सॉल्यूशन पे उसे डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, डार्क पिंक कलर हो गया, है ना, मैजेंटा कलर हो गया। और जब उसे बेसिक सॉल्यूशन पर डाला गया तो वो कैसे कलर में हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। अब आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब उदासीनीकरण। वी हैव लर्न दैट एसिडिक्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो हमने अभी जाना कि एसिड जो है वो मतलब कि जो ब्लू लिटमस कि जो एसिड जो होता है वो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड में बदल देता है। और जो बेसिस होता है ना, वो रेड टर्न रेड लिटमस ब्लू, वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में बदल देता है। फिर आगे है लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो हम देखते हैं कि अगर एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस, एसिड और बेस को, अम्ल और क्षार को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इंडिकेटर यूज में लिया जाता है और वो क्या कहलाता है, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर यूज में लिया जाता है एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद। आगे देखते हैं, इसमें ये एक्टिविटी दी हुई है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ठीक है, तो क्लास में एक ये प्रयोग किया गया। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली गई, एक परख नली ली गई, उसे 1/4 डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा गया। नोट डाउन इट्स कलर, फिर इसके कलर को नोट डाउन किया गया। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। जो फिनोल्फथैलीन का कलर है, ठीक है, फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन जो है, विलियन जो है, उसके कलर को भी नोट डाउन किया गया। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन, है ना, इसकी 2-3 बूंदों को एसिड में डाला गया। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, फिर टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हिलाया गया, मिक्स किया गया। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। तो आपने देखा कि जो कलर है एसिड का वो चेंज हुआ कि नहीं। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। ठीक है, ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है ना, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कुछ बूंदे जो हैं ड्रॉपर की हेल्प से डाली जाती हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में डाली गई। फिर आगे देखते हैं, स्टर द ट्यूब जेंटली, फिर उसे मिक्स किया गया। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, उसके कलर में कोई चेंज आया। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, है ना। तो लगातार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बूंदें उसमें ऐड करनी चाहिए, बूंद बूंद करके, और मिलाते जाना चाहिए जब तक उसका कलर पिंक नहीं हो जाए, गुलाबी कलर जब तक नहीं आ जाए तब तक उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना चाहिए और मिक्स करना चाहिए।
नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें 1 बूंद और किसकी डालनी चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपने क्या देखा, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। पहले तो पिंक कलर आ गया, फिर उसके अंदर जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1 बूंद डाली गई तो क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था वो दोबारा कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसके बाद में दोबारा 1 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डाली गई। इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो क्या कलर में चेंज आया, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, तो जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, वो दोबारा गुलाबी कलर का हो गया। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथैलीन गिव्स अ पिंक कलर। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सॉल्यूशन, जब बेसिक सॉल्यूशन हो, है ना, तो जो फिनोल्फथैलीन है वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, है ना, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये कैसा कलर, तो क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो इस फिगर में बताया गया है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया गया, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो दोनों सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट्स, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, इन्हें जब एक सूटेबल अमाउंट में मिक्स किया जाए, है ना, मतलब कि एक निश्चित मात्रा में इसे जब मिक्स किया जाए, तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड, है ना, तो एसिड का जो एसिडिक नेचर है ना, अम्लीय प्रकृति है, और जो बेसिक जो क्षार है उसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो कैसी हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो इस सॉल्यूशन का क्या रिजल्ट निकलता है कि ये ना तो एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब को आप हाथों हाथ टच करके देख सकते हो जब ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, है ना, उदासीनीकरण की जब क्रिया इसमें हो जाती है ना, सॉल्यूशन जब उदासीन हो जाता है तो इसे आप हाथों हाथ, ये जो टेस्ट ट्यूब होती है, इसे छूकर देख सकते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, है ना, तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है और इवॉल्व्ड। फिर आगे इसमें है द इवॉल्व्ड हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई है, जो हीट बनी है ना, वो क्या करती है, जो मिक्सचर है ना, उसके मतलब कि मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। कौन, जो हीट है वो क्या कर रही है कि जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है ना, उसके साथ में रिएक्शन करके क्या करती है, हीट बढ़ाने का, तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। आगे देखते हैं इनमें क्या होता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। दिस इज कॉल्ड साल्ट। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो लवण कहलाते हैं। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो जो साल्ट होता है वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, और कैसा होता है प्रकृति में, न्यूट्रल भी होता है, उदासीन भी होता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो जो न्यूट्रलाइजेशन है उसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि एसिड जो है और बेस है, उनके बीच की जो रिएक्शन है, उनके बीच की जो अभिक्रिया है,
अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, साल्ट और पानी प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, और जब इसे हीट मिलती है तब। ठीक है, तो ये रिएक्शन दी हुई है एसिड और बेस की। अब आगे इसमें देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें है सबसे पहले इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन में आगे देखते हैं। इंडाइजेशन मतलब अपच। ठीक है, अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। स्टमक हमारे पेट में, आमाशय में। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, है ना। तो ये किसमें हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में, खाने को पचाने में ये हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 2, तो आपने चैप्टर 2 में ये पढ़ा है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन क्या होता है कि आमाशय में अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? इंडाइजेशन होगा, अपच। इंडाइजेशन मतलब अपच होगा। ठीक है, इंडाइजेशन होगा। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। कई बार क्या होता है कि इंडाइजेशन कैसा होता है? पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। टू रिलीज इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो इंडाइजेशन से मतलब कि राहत पाने के लिए क्या करते हैं? अपच से राहत पाने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, आगे है इसमें विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। किसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ठीक है, ये क्या करता है कि जो ज़्यादा मात्रा में एसिड निकल रही होती है, ज़्यादा मात्रा में जो एसिड बन रही होती है, उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब आगे देखते हैं इसमें आंट बाइट। ठीक है, जो चींटी का कांटा हुआ होता है उसके लिए क्या होता है? व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। ठीक है, जब चींटी काटती है तो वो क्या करती है कि वो स्किन के अंदर एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट करती है ना। जो अम्लीय लिक्विड होता है, अम्लीय विलयन होता है, जो कि क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है ना। उस फॉर्मिक एसिड को स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन। ठीक है, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो क्या होता है कि वो स्किन में जब फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, है ना। तो क्या करते हैं कि जो नमी युक्त बेकिंग सोडा होता है ना, जो कि क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? जहाँ पे चींटी ने काटा है वहाँ पे रब करना चाहिए, वहाँ रगड़ना चाहिए। और कैलामाइन सॉल्यूशन, है ना, कैलामाइन सॉल्यूशन हो गया, या बेकिंग सोडा जो कि क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, नमी वाला, नमी युक्त वाला। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए कि जहाँ पर जिस जगह चींटी ने काटा है वहाँ पे रब करना चाहिए, वहाँ रगड़ना चाहिए। विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है ना, और जो ये बेकिंग सोडा होता है, इनके अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। अब आगे देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। ठीक है, मृदा के अंदर, मिट्टी में अगर केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डाला जाए तो क्या होगा कि वहाँ की जो वो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। ठीक है,
तो अगर वहाँ वो जो मिट्टी है ना, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया है ना, तो क्या होगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, बहुत ज़्यादा अम्लीय होगी या बहुत ज़्यादा क्षारीय होगी, तो वहाँ पर प्लांट्स क्या होंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, पौधों की वृद्धि नहीं होगी। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime calcium oxide और slacked lime calcium hydroxide। अगर वो जो सॉइल है अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो फिर उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब उसका फिर किस तरह से निवारण किया जाता है, क्या यूज में लेते हैं उसके निवारण के लिए, उसके लिए लेते हैं बेसेस। ठीक है, क्षारीय चीज़ें जो होती हैं वो काम में ली जाती हैं, जैसे कि क्विक लाइम हो गया है ना, क्विक लाइम का मतलब जो अनबुझा चूना हो गया है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैक्ड लाइम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो एसिड को रिलीज करते हैं, एसिड निकालते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो बेसिक नेचर न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो क्षारीय प्रकृति होती है उसे न्यूट्रलाइज करने का, उसे उदासीन करने का काम करती है। आगे इसमें देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, है ना, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारा एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है, अगर इन्हें जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उन्हें वाटर बॉडीज में फ्लो होने दिया जाए, है ना, अगर पानी के जो स्रोत है, जो जल स्रोत है, उनके अंदर अगर इसे बहने दिया जाए तो क्या होगा, द एसिड्स विल किल फिश, है ना, तो जो एसिड होता है उस वेस्ट में वो क्या करेगा, मछलियों को मारने का काम करेगा, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरे जो जीवाश्म हैं जो पानी में रहते हैं, है ना, जो दूसरे जो जीव होते हैं उनको किल करने का काम करेगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट जो होता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, है ना, तो क्षारीय पदार्थ होते हैं उन्हें मिक्स किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए। तो आज का हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।